नमस्कार। कभी ऐसा लगता है ना कि हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर डर भी लग रहा है। देखिए, जिंदगी में बदलाव तो आते ही रहते हैं, पर ये इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? तो आज हम द टर्निंग पॉइंट एम्ब्रेसिंग चेंज किताब की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये विश्लेषण इस बात की गहराई में जाता है कि आखिर हमारा दिमाग बदलाव से इतना लड़ता क्यों है, और साथ ही एक ऐसा पावरफुल मेंटल टूल किट देता है जिससे हम इस डर को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो हम समझेंगे कि ये बदलाव चीज है क्या, फिर ये जानेंगे कि हम इससे भागते क्यों हैं, फिर अपनी सोच की ताकत को जगाने का तरीका खोजेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस बदलाव के सफर पर चला कैसे जाए। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किताब एक बहुत फंडामेंटल बात कहती है कि बदलाव कोई इवेंट नहीं है जो कभी कभी होता है। नहीं, ये तो एग्जिस्टेंस का, हमारे होने का फंडामेंटल नेचर है। ये हर वक्त हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छू रहा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? बदलाव अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, बिल्कुल न्यूट्रल है। इसका असर कैसा होगा ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं और इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर बदलाव इतना ही नेचुरल है तो हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हम किसी दीवार से जाकर टकरा गए हों? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, यानी हमारा दिमागी विरोध। देखिए, हमारा दिमाग ना स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए बना है। उसे सब कुछ जाना पहचाना पसंद है। तो ये जो सारे डर है ना, अनजाने का डर, कंट्रोल खोने का डर, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल बैरियर बना देते हैं। एक ऐसी दीवार जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमें एक ही जगह पर फंसा कर रख देती है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये कमाल की है। ये डर को सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एक एक्टिव फोर्स की तरह दिखाती है। एक ऐसी ताकत जो हमें हमारे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है, हमें एक ही दायरे में जकड़ कर रखती है। लेकिन क्या हो अगर उस दीवार को पार करने की कोई चाबी हो, कोई मास्टर की? किताब का तर्क है कि वो चाबी हमारे पास ही है, हमारी अपनी मानसिकता में, हमारी अपनी सोच में। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें डर को मिटाना नहीं है। अरे वो तो मुमकिन भी नहीं है। हमें बस उसे रीफ्रेम करना है, अपना नजरिया बदलना है। बदलाव को एक थ्रेट की तरह देखने के बजाय उसे ग्रोथ के एक अवसर की तरह देखना शुरू करना है। और ये जो आइडिया है ना, इसे साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने पॉपुलर किया था और ये इस किताब के बिल्कुल सेंटर में है। दो तरह की सोच होती है, फिक्स्ड माइंडसेट जो मानता है कि हमारी काबिलियत फिक्स है, और ग्रोथ माइंडसेट जो मानता है कि इसे मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। सवाल यही है, क्या हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर है या उन्हें तराशा जा सकता है? और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को कितनी ब्रिलियंटली दिखाती है ना। हमारा माइंडसेट ही हमारी रियलिटी को शेप करता है। हम सोचते कैसे हैं, यही सीधा सीधा तय करता है कि हम एक जगह रुके रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। बस इस एक यकीन को अपना लेना कि हाँ, मेहनत और लगन से अपनी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। यही वो सबसे पावरफुल स्टेप है जो हमें डर की जगह कॉन्फिडेंस के साथ बदलाव को अपनाने में मदद करता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। कैसे पता चलेगा कि जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, और जब वो आ जाए तो उसे नेविगेट कैसे करना है? देखिए, किताब इस बात पर जोर देती है कि टर्निंग पॉइंट्स रातों रात नहीं आते, वो अक्सर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये छोटे छोटे लेकिन लगातार मिलने वाले अंदरूनी सिग्नल्स के जरिए। तो इस सफर की शुरुआत होती है इन 3 स्टेप से। पहला, इन साइंस को पहचानना। दूसरा, अपनी इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देना। और तीसरा, रेजिस्टेंस छोड़कर एक्सेप्ट करना कि हाँ, आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है। अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा। किसी भी सफर में पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो इसी इमोशनल प्रोसेस पर फोकस करता है, लेटिंग गो, यानी पुरानी चीजों को जाने देना। इस किताब का सार ये है कि हम एक नए भविष्य में तब तक कदम नहीं रख सकते जब तक हम अतीत का भावनात्मक बोझ, पुराने दर्द, पुराने पैटर्न्स, पुराने बिलीव्स का वजन अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये हमें इमोशनल साइकिल्स में फंसा कर रखता है। ये जो तस्वीर है, ये उस प्रोसेस के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। जानबूझकर, कॉन्शियसली
उस सामान को अनपैक करना जो अब हमारे किसी काम का नहीं, और उसे पीछे छोड़ देना, ताकि हम हल्का और ज्यादा आजाद महसूस कर सकें। यहाँ सरेंडर या समर्पण का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है हर आउटकम को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देना और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना, इस बात पर भरोसा करना कि हम सही दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं, भले ही रास्ता अभी धुंधला क्यों ना हो। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। हमारी टेक अवे टूल किट में क्या क्या है? सबसे पहले रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज करना, ये समझना कि डर लगना नॉर्मल है। फिर एक ग्रोथ माइंडसेट कल्टिवेट करना, यानी चुनौतियों को सीखने के मौके की तरह देखना, अपनी इंट्यूशन को सुनना, और आखिर में अतीत को जाने देना और सफर पर भरोसा करना। तो ये किताब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में अगला टर्निंग पॉइंट आएगा या नहीं, क्योंकि वो तो आना ही है। असली सवाल ये है कि जब वो आएगा तो हम उसे कैसे देखेंगे, एक रुकावट की तरह या ग्रोथ के अपने अगले सबसे बड़े मौके की तरह।